जी हां, अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को एसीबी ने ट्रैप किया है। 5 लाख रुपए लेते हुए इन्हें रंगे हाथों धर दबोचा है। दरअसल सहयोग के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। सदैव सजग, एक्शन गजब। एसीबी का बड़ा धमाका। मरुधरा का सबसे बड़ा ट्रैप। इस ट्रैप में फंसी बड़ी मछलियां। जी हां, मरुधरा के सबसे बड़े ट्रैप की यही 3 किरदार हैं। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा हैं तो शातिर और बड़े ही खिलाड़ी। अंदाजा लगाइए, उस समय से रिश्वत का खेल खेल रहे हैं जब से अलवर में नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ है। रिश्वत के खेल का एनएच कनेक्शन आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 5 लाख की रिश्वत लेते आखिर तीनों एसीबी के हत्थे चढ़े कैसे। इन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि प्राप्त की है और 5 लाख रुपए लेते ही हमने ट्रैप कार्रवाई की है। टोटल जो रिश्वत की डिमांड थी पूर्व कलेक्टर के द्वारा नन्नूमल पहाड़िया आईएएस के द्वारा 16 लाख रुपए की डिमांड थी और जो उनके लिए रिश्वत राशि ले रहे थे अशोक सांखला आरएएस अधिकारी, उनके द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत की 5 लाख रुपए अशोक सांखला पूर्व में ले चुके थे परिवादी से और 5 लाख रुपए आज प्राप्त। अब ये भी जरा जान लीजिए कि आखिर अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला पर आरोप क्या है। सहयोग राशि के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। एनएच की निर्माण कराने वाले ठेकेदारों से मांगी थी रिश्वत। नन्नूमल पहाड़िया की हर महीने 4 लाख की थी डिमांड। आरएएस अशोक सांखला का 50,000 रुपए मंथली बांधा था। कुल 16 लाख रुपए की रिश्वत की थी डिमांड। 5 लाख रुपए पहले ही ले चुके थे नन्नूमल पहाड़िया। नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब जो नन्नूमल पहाड़िया आईएएस हैं वो प्रति माह 4 लाख रुपए के हिसाब से और अशोक सांखला RAA 50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मांग रही है। इस शिकायत का हमने फिर परिवादी से सत्यापन करवाया। सत्यापन में बिल्कुल ये स्पष्ट पाया गया कि नन्नूमल पहाड़िया आईएएस उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और 4 महीने के 16 लाख रुपए इन्होंने बताए और बचे हुए पैसे अशोक सांखला आरएएस को देने के लिए इन्होंने कहा। सही सुना आपने, रिश्वत का खेल सहयोगियों के नाम से चल रहा था। यानी नेशनल हाईवे के निर्माण में किसी भी तरह की सरकारी बाधा नहीं डालने के एवज में खेल और लंबा चलता। लेकिन इसी बीच नन्नूमल पहाड़िया जो अलवर के कलेक्टर के पद पर थे, ट्रांसफर जयपुर में विभागीय जांच अधिकारी के तौर पर हो गया। इसी बीच परिवादी ने एसीबी को शिकायत की और फिर एसीबी ने जाल बिछाया और इस खेल की सारी बड़ी मछलियां एक ही बार में फंस गईं। ने अशोक सांखला आरएएस का सत्यापन करवाया, जिसमें अशोक सांखला आरएएस ने नन्नूमल पहाड़िया आईएएस की बातों से सहमति जताते हुए अपने हिस्से के जो 2 लाख रुपए थे 4 महीने के 50,000 के हिसाब से उसमें 1 लाख रुपए कम करते हुए ये कहा कि मेरे तो 1 लाख रुपए ही दे देना और बचे हुए जो कलेक्टर साहब के जो 16 लाख रुपए हैं उनमें से 5 लाख रुपए आप मेरे को दे चुके हो, 11 लाख रुपए बचे हैं जो मुझे आप टोटल 12 लाख रुपए दे जाओ। ये सत्यापन सही पाए जाने पर हमने इस ट्रैप कार्रवाई का आयोजन डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके किया और जैसे ही 5 लाख रुपए परिवादी ने अशोक सांखला को आरएएस को दिए तो हमने ट्रैप कार्रवाई। जुलाई महीने में आईएएस नन्नूमल पहाड़िया रिटायर भी होने वाले हैं और उससे पहले ही रिश्वत के खेल में फंस गए। फिलहाल एसीबी जांच में जुटी है, पता लगा रही है किन बड़ी मछलियों ने रिश्वत के खेल में और कौन कौन से बड़े कारनामे किए हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
वहीं अलवर एसीबी की टीम ने 5 लाख की रिश्वत लेते पूर्व डीएम नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन पर कार्रवाई और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद इनका मेडिकल करवाया। एसीबी की टीम ने देर रात 3 बजे अलवर के सामान्य चिकित्सालय में तीनों आरोपियों को ले जाकर उनका मेडिकल चेकअप करवाया। इसके बाद एसीबी की टीम आरोपियों को लेकर एसीबी ऑफिस रवाना हो गई। आरोपियों को आज एसीबी की टीम के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार का अवकाश होने के कारण न्यायाधीश के आवास पर पेश नहीं किया जाएगा। वहीं अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अधिकारी अशोक सांखला से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की तो दोनों खामोश दिखाई दिए और पूर्व जिला कलेक्टर रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार करते रहे। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अलवर से। राजेंद्र, किस तरह ये कार्रवाई की एसीबी ने, बड़ी कार्रवाई, और आज इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा? जी, एसीबी अलवर एसीबी की टीम के द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए बंदी मंथली के रूप में जो हाईवे बनारस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे बनाया जा रहा था, उस हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से ये पैसा लिया जा रहा था और इस देर रात तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन और कार्रवाई जारी रही। रात 3 बजे ये जो एसीबी की टीम है वो पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल को लेकर के अस्पताल पहुंची, जहां तीनों का मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर के गई है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि आज रविवार का अवकाश है, इसलिए मजिस्ट्रेट के आवास पर इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां एसीबी की टीम अब इनको रिमांड पर लेती है या कोई कोर्ट का निर्णय लेता है, वो कोर्ट में पेश करने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जो एसीबी की टीम को जो कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ प्लॉटों के कागजात मिले हैं, उस बारे में भी एसीबी की टीम है वो आज पूरी डिटेल बताएगी क्या क्या दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि अलवर जो इसे कलेक्टर के आवास है उसमें 1 लाख रुपए और 18 बोतल शराब की मिली है, जिसमें विदेशी शराब भी शामिल है, जबकि जो आरएएस अधिकारी है उसके वहां भी 17 बोतल शराब की मिली है। तो कहीं न कहीं बड़ा ये जो खेल है, रैकेट किस तरीके से चल रहा था और रिश्वत का पूर्व जिला कलेक्टर जिनका ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर होने के बाद भी अलवर में रिश्वत की राशि का संग्रहण कर रहे थे। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का एसीबी अब पूरा खुलासा करने वाली है। जी, चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।